Hello everyone. I hope you all are doing well. I am Dr. Tausif and I welcome you back to this beautiful platform of TechZone. As you are already aware about the fact that we have started a lecture series on kingdom fungi. This kingdom fungi is a bit difficult in biological classification. That is why we started this lecture series for you people. Okay, so till now we have discussed some important topics of this kingdom fungi, like we have discussed the general characteristics, we have discussed the nutrition and the reproduction of kingdom fungi. Now today we are going to discuss about the classification of kingdom fungi. So as far as the classification of kingdom fungi is concerned, we are dividing the kingdom fungi firstly on the basis of the absence and presence of sexual reproduction, wherein the sexual reproduction is present or where the sexual reproduction is absent. So let's start. Based on the presence and absence of sexual reproduction, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं sexual reproduction एब्सेंट, जिन एक में या जिन एक फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है. दिस इज द फर्स्ट केस. एंड सेकंड केस इज वेयर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, यहाँ पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन एक फंजाई में प्रेजेंट होगी. ओके, अगर हम बात करते हैं उन फंजाई की जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, इनको फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू टू डिफरेंट टाइप्स और टू डिफरेंट ग्रुप्स. एक तो हमारे होते हैं लोअर फंजाई वो फंजाई होते हैं जिनकी बॉडी जो है एसेप्टेट होती है. कैसी होती है? एसेप्टेट बॉडी होती है. एसेप्टेट बॉडी यू ऑल नो कैसी होती है? जहाँ पर सेल्स के बीच में कोई भी कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होती है, सेल्स कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड नहीं होते हैं. एंड द सेकेंड ग्रुप इज़ वो फंजाई जो हायर फंजाई कहलाते हैं. हायर फंजाई वो फंजाई होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो सेप्टेट होती है. कैसी होती है? सेप्टेट बॉडी होती है. ओके, सो ये किस बेस पे है यहाँ पे कि किस एक फंजाई में जो है सेप्टा प्रेजेंट है, जो बॉडी जो सेल्स के बीच में जो है कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं, बॉर्डर्स प्रेजेंट हैं, एंड वो फंजाई जिनकी जो बॉडी है या जिनकी सेल्स हैं जिनके बीच में कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट नहीं है. तो लोअर फंजाई वो है जो एसेप्टेट है विदाउट कंपार्टमेंट्स है. तो इसमें हमारे पास एक ही क्लास है फंजाई का, दैट इज नोन एज फाइकोमाइसीट्स. ये वो फंजाई है जिनको हम लोअर फंजाई भी कह सकते हैं, जिनको हम एसेप्टेट फंजाई भी कह सकते हैं. और ये जो हमारे हायर फंजाई है, हायर फंजाई में हमारे पास टू क्लासेस है. फर्स्ट वन इज एस्कोमाइसीट्स एंड सेकेंड वन इज बेसिडियोमाइसीट्स. ठीक है, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द हायर फंजाई. अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो फाइकोमाइसीट्स में हमारे पास एग्जाम्पल है राइजोपस. अगर एस्कोमाइसीट्स की बात करेंगे, इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है एस्परजिलस. अगर बात करेंगे बेसिडियोमाइसीट्स की तो इसके लिए हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है दैट इज उस्टिलागो, जो एक पैरासिटिक फंजाई है और प्लांट्स में डिजीजेस कॉज करता है. इसके बाद बात आती है वो फंजाई जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही फंजाई में प्रेजेंट नहीं है, या हम ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा ग्रुप ऑफ फंजाई जहाँ पर अभी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कवर नहीं किया गया है, उसका नाम है उस क्लास का डिटेरोमाइसीट्स. हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही एब्सेंट है, अभी तक तो एब्सेंट है, लेकिन आने वाले दौर में अगर इनमें से किसी एक मेंबर में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पाया जाता है तो उनको हम अकॉर्डिंगली फिर जो है सॉर्ट करते हैं या क्लासिफाई करते हैं इनटू द अदर क्लासेस ऑफ द फंजाई. अगर इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास एग्जांपल है ट्राइकोडर्मा.
Trichoderma is the example. So this is the what? This is the classification of the fungi के किसके बेस पे? Based on the presence and absence of the sexual reproduction. ये वो फंजे हैं जहाँ पर sexual reproduction absent है और ये वो फंजे हैं जहाँ पर sexual reproduction is present. Okay? तो sexual reproduction जहाँ पर present है वो कौन से फंजे हैं हमारे? वो है हमारे ascomycetes. एक है हमारे पास फाइकोमाइसीट्स, ये है फाइकोमाइसीट्स. हमारे पास है एस्कोमाइसीट्स, हमारे पास है बेसिडियोमाइसीट्स. ओके, जहाँ पर सेक्सुअल प्रोडक्शन को पाया गया है. एंड वेयर इन द सेक्सुअल प्रोडक्शन इज एब्सेंट और हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड टिल डेट, तो वो है हमारे डिटेरोमाइसीट्स. तो चलिए आगे चलते हैं, इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इन सारे क्लासेस को. ओके, चलिए. So starting from the phycomycetes, क्योंकि phycomycetes एक लोअर फंजे हैं तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. phycomycetes से ही स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस क्लासेस ऑफ द किंगडम फंजे. तो अगर हम phycomycetes की बात करते हैं, phycomycetes को हम अलगल फंजाई भी नाम देते हैं. अलगल फंजाई भी कहा जाता है, अलगल फंजाई. एंड यू ऑल नो दीज फंजाई और द लोअर फंजाई. लोअर फंजाई क्यों है वो हमें पता है कि इनमें सेप्टा पाया नहीं जाता. लोअर फंजाई. ओके, अगर हम इन फंजाई की बात करेंगे, इन फंजाई के हैबिटाट की बात करेंगे, इन फंजाई के हैबिटाट की बात करेंगे, फाइकोमाइसीट्स के हैबिटाट की, तो इनका हैबिटाट जो है, इनका जो हैबिटाट है, दे लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ओके, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं. ये मॉइस्ट एरियाज में भी रहते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं मॉइस्ट हैबिटाट्स में भी रहते हैं. ऑल्सो लिव इन मॉइस्ट हैबिटाट्स, ऑल्सो लिव इन मॉइस्ट हैबिटाट्स, live in moist habitats. एंड कुछ फंजाई इसमें ऐसे भी पाए गए हैं जो एक्वेटिक भी है. सम आर एक्वेटिक एज वेल, सम आर एक्वेटिक, जो वाटर बॉडीज़ में भी पाए गए हैं या वाटर बॉडीज़ में भी रहते हैं. ये है इनका हैबिटाट, किनका? फाइकोमाइसीट्स का हैबिटाट. अगर इसके बाद हम बात करते हैं फाइकोमाइसीट्स की स्ट्रक्चर की. सेकेंड थिंग, स्ट्रक्चर. फाइकोमाइसीट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि इनका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है. एज यू ऑल नो, हमने पहले ही कहा था, ये जो फाइकोमाइसीट्स है, देयर हाइफा एंड देयर माइसीलियम वी कैन से दैट इज एसेप्टेड. तो ये एसेप्टेड फंजाई है, एसेप्टेड फंजाई, ये एसेप्टेड फंजाई है. एसेप्टेड फंजाई कौन से फंजाई होते हैं? जहाँ पर कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते. इफ दिस इज द फंजाई, यहाँ पर जो सेल्स हैं उनमें कोई भी कंपार्टमेंट प्रेजेंट नहीं है. व्हेन द फंजाई और एसेप्टेड, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये जो फंजाई है दे आर सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक फंजाई है. एंड दीज फंजाई, ये जो हमारे फंजाई है, दे आर मल्टी न्यूक्लिएट एज वेल, मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी इनकी पाई जाती है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द किंगडम, दिस क्लास फाइकोमाइसीट्स ऑफ किंगडम फंजाई. तो चलिए आगे चलते हैं, इनकी न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग बात करते हैं हम. न्यूट्रिशन ऑफ फाइकोमाइसीट्स की जब हम बात करते हैं, तो इनका जो न्यूट्रिशन है, तो ये जो न्यूट्रिशन इनका है, दैट इज, ये जो हमारे फंजाई हैं ये रहते हैं हमारे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे. दैट मीन्स दे आर सिम्बायोटिक. ये सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. एंड समटाइम्स दे ऑल्सो एक्ट एज पैरासिटिक, कि इनका जो न्यूट्रिशन है वो पैरासिटिक टाइप भी हो सकता है, यानी कि ये दूसरे एक ऑर्गेनिज्म में उसके ऊपर रह के या उसकी बॉडी में रह के उसी से फूड गेन करते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग देम द बेनिफिट. ओके, ये इसका न्यूट्रिशन है. न्यूट्रिशन के बाद बात आती है इन फंजाई के रिप्रोडक्शन की, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. रिप्रोडक्शन. अगर हम बात करते हैं फाइकोमाइसीट्स की, फाइकोमाइसीट्स का जो रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप्स का है, यानी कि फाइकोमाइसीट्स का रिप्रोडक्शन 3 तरीकों का देखा गया है. फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव टाइप. इनका वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. और ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है फाइकोमाइसीट्स का, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया गया है ऑफ फ्रेगमेंटेशन टाइप. ये बाय फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन. ओके,
ये आपका है फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन किनमें, फाइकोमाइसीट्स में। इसके बाद जो दूसरा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें पाया गया है दैट इज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि आप सबको पता है जहाँ पर कोई भी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता, जहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता है, ये है इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये इनका होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स, बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स की फॉर्मेशन से इनका जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलिए तो हम इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। इनके पास जो है एक माइसीलिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो माइसीलिया आपको पता है कैसा होता है, माइसीलियम। ये माइसीलियम होता है आपका हैप्लॉइड, यानी कि एन, हम एन लिखेंगे, ये हैप्लॉइड कंडीशन का होता है। ये जो माइसीलियम है ये डेवलप करता है एक फ्रूटिंग बॉडी। क्या डेवलप करता है, एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप करेगा, ये एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप करेगा। दीज आर द फ्रूटिंग बॉडीज, हम लिख सकते हैं फ्रूटिंग बॉडी डेवलप की। फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है किन में, फाइकोमाइसीट्स में। एंड दिस इज द टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसीट्स। इसके बाद ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, इस फ्रूटिंग बॉडी पे डेवलप होते हैं इनके स्पोर्स। क्या डेवलप होते हैं, स्पोर्स डेवलप होते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसी फ्रूटिंग बॉडी पे स्पोर्स डेवलप होते हैं यहाँ पर। These are the spores, ठीक है। ये स्पोर्स इसमें डेवलप होते हैं इनकी फ्रूटिंग बॉडी में। किनकी फ्रूटिंग बॉडी में, फाइकोमाइसीट्स की फ्रूटिंग बॉडी में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये स्पोर्स डेवलप होते हैं फाइकोमाइसीट्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दीज स्पोर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सैक लाइक स्ट्रक्चर। जिस सैक को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। दिस सैक इज नोन एज स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। एंड जब बहुत सारे सैक्स प्रेजेंट हैं तो स्पोरेंजिया कह सकते हैं इन द प्लूरल फॉर्म। तो स्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रेजेंट हैं एंड दीज स्पोर्स आर देन नोन एज स्पोरेंजियोस्पोर्स। इनको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं बिकॉज दीज स्पोर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द स्पोरेंजियम। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे पता चल गई होगी, ये जो स्पोर्स है स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये प्रेजेंट है इनसाइड द सैक, या हम कह सकते हैं इनसाइड द बॉडी और इनसाइड सम कवरिंग। तो ये स्पोर्स जो है दे आर नोन एज इंडोजीनस स्पोर्स। क्या कह सकते हैं, इंडोजीनस स्पोर्स। इंडोजीनस स्पोर्स वो स्पोर्स होते हैं जो किसी सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं या किसी सैक के अंदर डेवलप होते हैं। इंडोजीनस स्पोर्स। तो यहाँ पर जो स्पोरेंजियोस्पोर्स है दोज और इंडोजीनस स्पोर्स। यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स कैसे हैं, इंडोजीनस स्पोर्स है। एंड दीज स्पोरेंजियोस्पोर्स देन इन द कमिंग टाइम जर्मिनेट करते हैं और एक नया माइसीलियम डेवलप करते हैं। यहाँ पर जर्मिनेशन होती है, ठीक है, जर्मिनेशन होगी यहाँ पे और एक नया माइसीलियम डेवलप होगा, जर्मिनेशन। ओके, दिस इज द केस ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फाइकोमाइसीट्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द थर्ड टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन द फाइकोमाइसीट्स इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन इसमें पाई जाती है, बोथ वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो चलिए, जो इन फाइकोमाइसीट्स की सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है ये बाकी क्लासेस से टू समहाउ डिफरेंट है। हम ऐसा कह सकते हैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रॉम द अदर क्लासेस ऑफ द दिस फंजाई। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या कुछ होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इन द सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑलवेज जो है दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक पेरेंट है, दिस इज द सेकेंड पेरेंट, हम यहाँ पर लिख सकते हैं पेरेंट सेकेंड एंड दिस इज द पेरेंट फर्स्ट। ओके, दीज आर द माइसीलिया एंड बोथ द पेरेंट्स आर हैप्लॉइड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। जो हमारे फंजाई होते हैं दे आर मोस्टली हैप्लॉइड, ठीक है। ये दोनों पेरेंट्स क्या करते हैं, दे फॉर्म द गैमीट्स। ये क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं। ये दोनों पेरेंट्स क्या करेंगे, गैमीट्स डेवलप करेंगे। दीज आर द गैमीट्स, ठीक है, दीज आर द गैमीट्स।
गैमीट्स। तो गैमीट्स कैसे होंगे? गैमीट्स भी आपके हैप्लॉइड ही होंगे, क्योंकि गैमीट्स डायरेक्टली डेवलप होते हैं कहाँ से? हैप्लॉइड बॉडी से। ओके, अब यहाँ पर अगर आपको याद होगा जब हमने रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई की बात की थी फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट वीडियो में, तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, हमने देखा था कि इसके बाद यहाँ पर प्लाज्मोगैमी होती है, प्लाज्मा ऑफ द टू गैमीट्स फ्यूज टुगेदर, बट कैरियोगैमी यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा था, इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बिट डिफरेंट। तो यहाँ पर प्लाज्मोगैमी और जो कैरियोगैमी है वो साथ साथ एक ही साथ होती है। दैट मीन्स देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्लाज्मोगैमी एंड द कैरियोगैमी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर बोथ प्लाज्मोगैमी भी होगा, प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी दैट मीन्स द फ्यूजन ऑफ द प्लाज्मा, एंड यहाँ पर कैरियोगैमी भी होगा एक साथ ही। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी इज सीन इन दिस केस ऑफ द फंजाई दैट इज फाइकोमाइसीट। तो यहाँ पर डायरेक्टली एक जाइगोट डेवलप होगा, जबकि नॉर्मली क्या होता था, हमने देखा था कि डाइकैरियन, यानी कि यहाँ पर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होने चाहिए, प्लाज्मा ही फ्यूज हुआ होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली एक जाइगोट डेवलप होता है, जाइगोट डेवलप होता है दैट इज ऑफ डिप्लॉयड कंडीशन। ये एक डिप्लॉयड जाइगोट है। अब आगे जाके जब हमने देखा था फंजाई में क्या होता है, जाइगोट के बाद फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस जाइगोट में ये जाइगोट डेवलप करता है अपने अराउंड एक वॉल। हम कह सकते हैं कि वॉल जनरेशन होती है इसके अराउंड, वॉल जनरेशन, वॉल जनरेशन होती है किसके अराउंड? जाइगोट के अराउंड वॉल जनरेशन होती है, वॉल जनरेशन। तो ये अगर जाइगोट है, इस जाइगोट के अराउंड एक वॉल जनरेट होती है, ठीक है, इस जाइगोट के अराउंड एक वॉल जनरेट होती है। दिस इज द वॉल विच इज जनरेटेड अराउंड द जाइगोट। एंड इस टाइम पे इस कंडीशन ऑफ जाइगोट को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज जाइगोस्पोर। क्या कहते हैं? जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर। क्योंकि नॉर्मली हम क्या कहते हैं, नॉर्मली जो वॉल है वो स्पोर के अराउंड जनरेट होती है, लेकिन यहाँ पर कहाँ जनरेट होती है? अराउंड द जाइगोट, और ये जाइगोट एक्ट करता है एज जाइगोस्पोर। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो आपका जाइगोस्पोर है, ये जाइगोस्पोर आगे जाके मियोसिस करता है। क्या करता है? इसमें मियोसिस होगी, मियोसिस होती है इसमें, मियोसिस, मियोसिस, यहाँ पर मियोसिस होती है। एंड विद द मियोसिस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आगे जाके जो है स्पोर्स डेवलप होते हैं, स्पोर्स डेवलप होते हैं, लेकिन इनसाइड द सैक, सैक के बाहर स्पोर्स डेवलप नहीं होते हैं, सैक के अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं। यहाँ इस सैक में स्पोर्स डेवलप होंगे, एंड दीज स्पोर्स जो यहाँ पर सैक के अंदर डेवलप होते हैं, दीज और इंडोजीनस स्पोर्स। क्या है? इंडोजीनस स्पोर्स। जब ये इंडोजीनस स्पोर्स हैं दैट मीन्स सैक में प्रेजेंट है। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं दीज और इंडोजीनस स्पोर्स, इंडोजीनस, इंडोजीनस, इंडोजीनस स्पोर्स। ये स्पोर्स जो है इंडोजीनस नेचर के हैं, यानी कि किसी एक बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं और एक नया माइसीलिया बनाते हैं। जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन होगा, एक नया माइसीलियम डेवलप होगा, और इसके साथ इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फंजाई इस फाइकोमाइसीट्स का वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखने की नीड है कि हमने कहा था इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फंजाई 3 स्टेजेस आर फाउंड। उसमें प्लाज्मोगैमी भी है, उसमें कैरियोगैमी भी है, और उसमें मियोसिस भी है। यहाँ पर तीनों स्टेज पाए जाते हैं। दिस इज द प्लाज्मोगैमी, दिस इज द कैरियोगैमी एंड दिस इज द मियोसिस। बट यहाँ पर एक डिफरेंस है कि प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी में आपको कोई भी एक डिस्टिंक्शन, कोई भी एक हम ऐसा कह सकते हैं कोई भी एक डिफ्रेंसिएशन देखने को नहीं मिलता। अदरवाइज जो रिप्रोडक्शन है दैट इज सेम, वो वही है जैसे कि हमने पढ़ा था। आगे चलते हैं, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर हम बात करते हैं फाइकोमाइसीट्स की एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स की एग्जाम्पल्स को लिखूंगा, एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स के लिए आपको याद रखना है एक निमोनिक। निमोनिक क्या है? RAMP,
RAMP. This is the mnemonic for remembering the examples of the phycomycetes. As you all know, मैं बार बार कहता हूँ कि इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं. Even if you are being asked for the sexual reproduction, which type of sexual reproduction is found in the phycomycetes, वो भी कैसे पाई जाती है, वो भी कैसे देखा जाता है, कैसे पूछा जाता है, ऐसे ही इन्हीं एग्जाम्पल से. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ये कौन कौन सी एग्जाम्पल है. R मीन्स राइजोपस. राइजोपस, ये राइजोपस जो है इसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं. ब्रेड मोल्ड. ओके, चाहे आपको ब्रेड मोल्ड मिले चाहे आपको राइजोपस मिले तो एक ही बात है. ठीक है, जो ए है, ए मीन्स अल्बुगो. दिस इज अल्बुगो. ओके, ये जो अल्बुगो है ये डिजीज कॉज करता है किसमें? वीट में. ओके, वीट्स में डिजीज यानी कि प्लांट्स में डिजीज कॉज करता है. उसके बाद जो है एम इज कॉल्ड एज म्यूकर. ओके, एंड पी जो है दिस स्टैंड्स फॉर फाइकोमाइसीट्स. फाइकोमाइसीट्स. ओके, तो ये है इनकी एग्जाम्पल्स. किसकी? फाइकोमाइसीट्स की एग्जाम्पल्स. इसके साथ जो है हमारा फाइकोमाइसीट जो है, जो एक क्लास है इसका, वो कंप्लीट होता है. सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक नया जो क्लास है दैट्स एस्कोमाइसीट्स वो डिस्कस करने जाएंगे. टिल देन बी पेशेंट एंड वॉच द वीडियोज़. एंड इफ़ आपके पास कोई रिकमेंडेशंस है, यू हैव सम सजेशंस फॉर अस, यू कैन हिट आउट टू द कमेंट बॉक्स एंड आप हमें वो सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड श्योरली हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. योर सजेशंस आर इम्पॉर्टेंट. थैंक यू सो मच.